हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे एक जेईई मेंस 2024 के लिए हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि 3D ज्योमेट्री से लिया गया है। ये क्वेश्चन नए और अपडेटेड सिलेबस पे भी बेस्ड है, तो इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे अपने को इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अपने को यहाँ पे 3D ज्योमेट्री का जो लाइन वाला कंसेप्ट है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास में एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और उसके बाद दूसरी लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स अपने पास बन के आ रहे हैं क्यू पी आर। तो ये क्यू पी आर में एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें राइट एंगल जो है पी पॉइंट पे बन रहा है। तो अपने को यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बतानी है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3D ज्योमेट्री में अगर हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें पहला है सिमेट्रिक फॉर्म, जिसमें ये वाली इक्वेशन होती है। दूसरा फॉर्मेट होता है वेक्टर फॉर्म, जिसमें हमारे पास में ये वाला फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे जैसे x1, y1, z1 इनकी बात करें तो ये उस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट है। और ए बी सी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये अपने को यहाँ पे उस लाइन का डायरेक्शन है या डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है। वैसे ही यहाँ पे अगर बात करें तो ये लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट और ये लाइन की डायरेक्शन अपने को दे रखी है। अब देखो, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन का, लेकिन यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने को लाइन की इक्वेशन दे ही नहीं रखी है। तो सबसे पहले पहले तो अपन क्या करते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये हमसे कह रहा है कि मान लो हमारे पास में एक लाइन इस तरीके से है, ये इसको L1 बोल दे रहा है। दूसरी लाइन जो है वो इस तरीके से L2 है। देखिए एक रफ फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों लाइन आगे जाके इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इस कंसेप्ट पे नहीं चलेंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे कहीं पे भी P पॉइंट अपने को दे रखा है। अब क्या बोला गया है, अब अपन से बोल रहा है कि यहाँ पे इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है, जो कि इस लाइन को Q पॉइंट पे कट करता है, ये टच करता है, और एक यहाँ से जो कि इसको आर पॉइंट पे। अब क्या बोला है कि यहाँ पे क्यू पी आर जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें राइट एंगल पी पॉइंट पे है। तो अपने को इसमें जो अल्फा अल्फा और अल्फा है, यहाँ पे इस अल्फा की वैल्यू बतानी है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लो थोड़ा सा कंसेप्ट अगर समझे कि यहाँ पे अगर मान लो मैं L1 लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ और यहाँ पे L1 लाइन की इक्वेशन में मेरे को Q पॉइंट कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, और फिर यहाँ पे PQ वेक्टर का L1 लाइन की डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, उसको इक्वल टू 0 कर दो। ऐसे ही सेम कंसेप्ट L2 लाइन के लिए भी लगा। देखो अभी समझो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले लाइंस की इक्वेशन निकाल लो। सबसे पहले L1 लाइन की मैं बात करूँ तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में निकालने के लिए ये क्या बोल रहा है, ये अपन से बोलता है कि z की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पे z की वैल्यू 1 कब, z इक्वल टू 1 कब आएगा, जब z1 की जगह 1 डाल दो, c की जगह 0 डाल दो। तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा z माइनस 1 डिवाइड बाई z, और ये इधर इक्वल टू लैम्डा मान लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड केस के लिए ये हो गया। और दूसरा केस अपन से यहाँ पे इसी लाइन में कह रहा है कि y और x जो है दोनों की वैल्यूज हमेशा बराबर आ रही है इस लाइन में। अब देखो यहाँ पे कई सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं b की जगह 1 ले लेता हूँ और y1 की जगह 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास y की जगह लैम्डा आ जाएगा। ऐसे ही जब y की जगह मेरे पास लैम्डा आ रहा था, x की जगह भी मेरे पास में लैम्डा आना चाहिए, उसके लिए x1 की जगह 0 लोगे और a की जगह 1 लोगे। तो एक केस तो अपने पास में ये वाला बन सकता है कि y माइनस 0 बाई 1 हो गया, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 0 बाई 1। ये वाला हम लाइन का इक्वेशन इसके लिए बना सकते हैं। अब देखो कोई जरूरी नहीं कि यही फॉर्मेट आप फॉलो करो। अब यहाँ पे देखो जैसे ये 0 है ना, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या रहा है 0,0,1, लेकिन ये लाइन क्या कहती है कि इसका z कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 1 है और y और x कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हमेशा इक्वल होती है। अब यहाँ पे शुरू के जो दोनों 0 है, इसकी जगह आप 1 1 1 भी रख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, लेकिन 2 2 1 भी हो सकता है, 3 3 1 भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज यहाँ पे y और x की वैल्यूज बराबर आ रही है। कोई भी पॉइंट अपन इस लाइन पे लाई करने वाला ले सकते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी जाता है कि ये जो 1 अपन ने लिया है ना, इसकी जगह 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। यहाँ पे बस x और y दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। मेन कंसेप्ट ये है। लेकिन अपन ये ही क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे ये है कि जैसे अगर मान लो आगे चल के अपने को इसको कैलकुलेशंस करना रहेगा, कहीं पे अगर मान लो होल स्क्वायर वगैरह हम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है कि होल स्क्वायर, जैसे अब यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट लैम्डा आ रही है, y की वैल्यू डायरेक्ट लैम्डा आ रही है, तो इसको होल स्क्वायर करने में अपने लिए काफी आसानी रहेगी। लेकिन वहीं पे अगर लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर करना हो, लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर करना हो, तो उसको खोलने में थोड़ी सी और कैलकुलेशंस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उतना लेंथी प्रोसेस ना करते हुए एक इजी स्टेप अपन यहाँ पे चूज कर रहे हैं।
अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, अपने पास में ये लाइन आ गया, इस लाइन में डायरेक्शन देख लो, इसको b1 वेक्टर बोल देते हैं, इसकी लाइन की डायरेक्शन। अब देखो किसी भी वेक्टर को अपन या तो a आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके के करली ब्रैकेट लगा दो, उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स को कॉमा के साथ सेपरेट कर दो, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा 1,1,0, सॉरी करली ब्रैकेट नहीं है ये, है ना, ये आ जाएगा। ऐसे ही L2 लाइन की इक्वेशन भी अपन लिखते थे। L2 लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पे अब z की जगह -1 की जगह +1 आ रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब आ जाएगा z + 1/0 इक्वल, ऊपर लैम्डा ले रखा है तो यहाँ पे म्यू ले दो, यहाँ पे आगे आ जाओ। अब y और x की वैल्यू में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आ रही है ना, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर पहले वाले को जैसे +1 ले रखा तो दूसरे वाले को -1 ले लूँ, है ना। इसी स्टैंडर्ड केस में ही अगर अपन चले तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे y - 0/-1, ये अपने पास में केस निकल के आ रहा है इसका। ये अपनी L2 लाइन हो गई। अब ये L2 लाइन की भी डायरेक्शन लिख दो। L2 लाइन की डायरेक्शन की बात करोगे तो 1 - 1 और 0 अपने पास में आ जाएगा। अब एक काम और अपने को करना है, अपने को क्या करना है, Q जो है एक जनरल पॉइंट है किस लाइन पे, L1 लाइन पे। L1 लाइन पे कोई भी एक जनरल पॉइंट मान लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखो अल्फा का यूज कर रखे तो बीटा मान लेते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू बराबर है तो बीटा कॉमा बीटा आ गया, जेड की वैल्यू हमेशा 1 है तो इसको 1 लेते हैं। ऐसे ही आर पॉइंट मान लो, आर पॉइंट जो है एक्चुअली में अपना L2 लाइन पे है, जिसका कोऑर्डिनेट्स जो है वाई और एक्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नेगेटिव है और जेड की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे बीटा ले लिया है तो एक को गामा ले लो, दूसरा माइनस गामा हो गया, तीसरा -1। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पी क्यू वैक्टर निकालना है और पी आर वैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पी क्यू वैक्टर के बारे में। अच्छा ऐसे करो, इसको ना लाइन L1 के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लाइन L1 के रेस्पेक्ट में बात करो तो मेरे पास पी क्यू वैक्टर आएगा। पी क्यू वैक्टर क्या होगा, क्यू वैक्टर का जो पोजीशन वैक्टर उसमें से पी वैक्टर के पोजीशन वैक्टर को माइनस कर दो। क्यू वैक्टर का पोजीशन वैक्टर है BB1, ये आ गया BB1 माइनस पी क्या है, अल्फा अल्फा 1, इसको डायरेक्ट अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आ गया बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे अच्छा ये अल्फा है, ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा। ये अपने पास में वैल्यूज आ रही है। अब मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन वेक्टर भी अपने को पता है, इसका डायरेक्शन वेक्टर जो है वो अपने को यहाँ पे दे रखा 1,1,0, 1,1,0। अब लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पी क्यू जो है L1 लाइन पे परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब पी क्यू का जो डॉट प्रोडक्ट होगा B1 के साथ में वो 0 होगा, तो वही 0 कर दो। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो B-1 आ जाएगा, ये बीटा -1 आ गया, प्लस और फिर बीटा -1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 0। यहाँ से आ रहा है 2 बीटा इक्वल टू 2 अल्फा, या फिर ऐसा बोल दो कि अल्फा और बीटा जो है मेरे पास में बराबर है, ठीक है। अब इसका फायदा अपने पास में क्या होगा कि यहाँ पे अगर मान लो अभी मेरे को क्यू पॉइंट निकालना है ना, तो क्यू पॉइंट मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू पॉइंट जो है वो हो जाएगा बीटा की जगह अल्फा डाल दो, तो यहाँ पे आ रहा है अल्फा अल्फा और 1। अब सेम चीज जो है अपने को L2 लाइन के लिए भी अप्लाई करनी है, उसके लिए अब अपने पास में पी आर वैक्टर आना चाहिए। अब आर का पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट घटा देता हूँ, देखो यहाँ से गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा गामा माइनस अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा, और यहाँ पे -1 है, वहाँ पे अल्फा है, तो ये हो जाएगा -1 माइनस अल्फा, ये आ रहा है। और इसका B2 वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर जो है इसका क्या है, 1 -1 और 0। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे पी आर वैक्टर का डॉट विद B2 वैक्टर कर दो जो कि 0 होना चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा गामा माइनस अल्फा और प्लस -1 को गामा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट वाला तो 0 है, 0 को -1 माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करो, आउटपुट 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास में यहाँ पे वैल्यूज जो है वो आ जाएगी गामा माइनस अल्फा, अच्छा ये माइनस है ना, तो यहाँ से आ जाएगा, ये माइनस इधर से कॉमन लो, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस गामा, है ना। अब यहाँ पे देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा इक्वल टू 0, या फिर सॉरी 2 गामा इक्वल टू 0, या फिर गामा इक्वल टू 0। गामा इक्वल टू 0 अपने पास में आ रहा है, जिसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, अगर मान लो मेरे को आर पॉइंट के बारे में बात करनी है, आर पॉइंट ये अपना क्या है, गामा माइनस गामा और -1, तो ये 0, अब 0 -0 तब भी 0 ये, और ये -1, इस तरीके से अपने पास में पी पॉइंट है ही, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब देखो अब क्या कह रहा है,
अब अपन से कहता है कि अपने पास क्यू पी आर जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये बना दो, जो कि पी पे राइट एंगल है, इसको क्यू बोल दो, इसको आर बोल दो, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा 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 है, और पी क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाला है, ये अल्फा कॉमा 1 है, और इसका कोऑर्डिनेट 0,0, -1 है। अब ये अगर राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि पी क्यू वैक्टर डॉट पी आर वैक्टर, ये जो है ये भी जीरो होगा क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों का डॉट कर दो, पी क्यू का अगर मान लो मैं अभी डॉट करता हूँ तो मेरे पास पी क्यू वैक्टर क्या आएगा, क्यू में से पी घटा दो, यह आया 0, अल्फा में से अल्फा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा का डॉट विद पी आर। पी आर के बाद अगर मान लो अपन यहाँ पे करते हैं तो यह आ जाएगा माइनस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। शुरू के दोनों जीरो है, यहाँ पे नॉन जीरो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 0 + 0 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस अल्फा इंटू -1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो मेरे पास आएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इक्वल टू 0, मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, या फिर एक सेकेंड ऐसा कर लो अभी, अल्फा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा की अपने पास में दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है +1, एक आ रही है -1। अब कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू ही अल्टीमेटली अपन से पूछी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे आसान काम जो है वो ये है कि अगर मान लो मैं अल्फा इक्वल टू 1 लेता हूँ, है ना, जब अल्फा इक्वल टू 1 लेंगे तो क्यू पॉइंट मेरे पास में क्या आएगा, ये आएगा 1,1,1, और पी पॉइंट मेरे पास में क्या आएगा, पी पॉइंट भी आएगा 1,1,1। ये दोनों पॉइंट सेम आएंगे, लेकिन ये दोनों पॉइंट सेम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हो गए तो फिर परपेंडिकुलर कहाँ बन रहा है ना, तो ये पॉसिबिलिटी अपने पास में आएगी नहीं। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास क्यू पॉइंट जो है वो आएगा -1 -1 1, और पी पॉइंट की बात करोगे तो वो आ जाएगा -1 -1 -1। दोनों पॉइंट्स अलग अलग हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो -1 निकल के आएगी, ना कि +1। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है इस क्वेश्चन के बारे में कि ये जेईई एडवांस में भी पूछा गया है ना, इस वजह से और थोड़ी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ जाती है जेईई मेंस 2024 के लिए, क्योंकि जनरली होता है कि एडवांस वगैरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्वीक करके ही मेंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है।